नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विंद्रेंद्र में। हम विश्व इतिहास की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का पहला भाग हम कर चुके हैं, आज हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, लॉर्ड को मिल शराब की भट्टी और बेकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था उसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है कोरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर है रूसो ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामान्य इच्छा का सिद्धांत आदि जो है रूसो के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिए संबंधित है? तो काहिए फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्वा शब्द से तात्पर्य है? तो मध्यम वर्ग। बुजुर्वा मध्यम वर्ग से संबंधित था। नेक्स्ट है, तुर्गो कौन था? तुर्गो एक अर्थशास्त्री था जो कि लुई 16वें का वित्त मंत्री भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का रक्षक किसे कहा गया है? तो ऑप्शन डी, नेपोलियन को प्रजातंत्र का रक्षक कहा गया है। इसने कहा था कि मैं क्रांति का पुत्र हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना की किसने की? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया? तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने विश्वकोश का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिदरो ने विश्वकोश का संपादन किया था। एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए, 5 मई को एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी ताकि नए जो कर हैं वो देश में लगाए जा सकें। इससे पहले 1614 में एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। 175 वर्ष के बाद नेक्स्ट एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई। नेक्स्ट है, फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान था कब बनाया गया था? 1791 में फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान बनाया गया था। नेक्स्ट है, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी? तो ये वचन किसके हैं, किसने शब्द कहे हैं? लुई 15वें ने शब्द कहे थे। एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने का कारण था? तो नए करों की स्वीकृति हेतु, नए कर लगाने हेतु एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून 1779 को टेनिस कोर्ट में आयोजित सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी का नाम बताइए जिसने अमेरिकी क्रांति में भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लफायते। लफायते ने फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ अमेरिकी क्रांति में भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्तिल था? तो बास्तिल एक किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति काल के दौरान बुजुर्वा शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए किया गया था? तो पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर, मध्यम वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1805 के ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में नेपोलियन ने किन दो देशों को पराजित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया व रूस को। दोस्तों, अगर हम सभी ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वही ऑप्शन बैठ जाते हैं, इसलिए हमें सीधा आंसर को पढ़ना चाहिए। नहीं तो जब हम गलत ऑप्शन को पढ़ते हैं तो कई बार वही हमारे मस्तिष्क में बैठ जाते हैं, वही हमें याद रहते हैं। तो इसलिए सही तरीका, अगर आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें सीधे आंसर को हमेशा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आंसर को पढ़ना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बाद में अगर आपके आंसर याद हो जाते हैं तो आप 4 ऑप्शन को पढ़ के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर लड़े गए युद्ध को राष्ट्रों का युद्ध कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लिप्जिंग। लिप्जिंग के युद्ध को राष्ट्रों का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है? तो राष्ट्रीयता की भावना। यूरोप में 19वीं शताब्दी को राष्ट्रीयता की सदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुई 16वें। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें का शासनकाल कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1661 से 1715। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1715 से 1774 ये लुई 15वें कहा, और लुई 16वें का है 1774 से लेकर के 1793। ठीक है, 14, 15 और 16। नेक्स्ट है,
1715 से 1774 तक फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई 15वें हो जाएगा। इसके बाद लुई 16वें था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किस फ्रांसीसी सम्राट के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ था, तो उस समय फ्रांस के सम्राट लुई 15वें थे, जिनका कार्यकाल 1774 तक था। 1715 से 1774 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वें का शासनकाल। लुई 16वें का शासनकाल 1774 से 1793 था। 1715 से 1774 ये लुई 15वें का शासनकाल था। नेक्स्ट है, लुई और आंतनेत लुई 16वें की पत्नी थी, तो नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंसेंट क्रॉनिन। मैरी आंतनेत कौन थी? तो लुई 16वें की पत्नी थी, रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने मैरी आंतनेत को गरीबों की मदद करने वाली बताया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंसेंट क्रॉनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में ऐसे 40 प्रांतों को क्या कहा जाता था जिनका शासन में सीधा संपर्क नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की प्रांतीय शासन व्यवस्था में जनरलिटी नामक प्रांतों के अधिकारी क्या कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटेंडेंट। नेक्स्ट है, एस्टेट्स जनरल का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1614 में हुआ था। इसके 175 वर्ष के बाद अगला अधिवेशन 1789 में होता है, जब फ्रांसीसी क्रांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म अधिकारियों द्वारा जनता से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिथ, जबकि जो टाइल था वो राजा के द्वारा वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वें ने सम्राट बनते ही सर्वप्रथम किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्गों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेट्स जनरल की बैठक कितने वर्षों के अंतराल के बाद बुलाई गई थी? तो 175 वर्षों के बाद बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के स्टेट्स जनरल में कितने सदन थे? तो इसमें 3 सदन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाने का प्रस्ताव फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेश्वर ने सब मनुष्यों को एक समान और स्वतंत्र उत्पन्न किया है, यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन ऑप्शन डी हो जाएगा, रूसो ने कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप था? तो इसका स्वरूप बुजुर्वा या मध्यम वर्ग था। ज़्यादातर जो लोग इसमें क्रांतिकारी थे वो मध्यम वर्ग से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1721 में प्रकाशित मॉन्टेस्क्यू की प्रथम रचना का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटर प्रेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत किस फ्रांसीसी विचारक ने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1718 में प्रकाशित वाल्टेर की प्रथम रचना का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओदीप। ओदीप वाल्टेर की प्रथम रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 14वें का युग नामक पुस्तक का लेखक था? तो इसका भी लेखक वोल्टेयर था। नेक्स्ट है, यूरोप में साहित्य सम्राट या संपादकों का राजा नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो वोल्टेयर साहित्य सम्राट और संपादकों का राजा के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, फ्रांस के किस विचारक ने चर्च को बदनाम चीज कहकर चर्च के एकाधिकार का विरोध किया था? तो वोल्टेयर, इसका भी आंसर वोल्टेयर है। नेक्स्ट है, 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन मुझे अधिक पसंद है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी वोल्टेयर का है। तो फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओदीप, क्योंकि ओदीप वोल्टेयर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से आबद्ध है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म दंभी व अभद्र धर्माधिकारियों का आविष्कार है,
यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्माधिकारियों द्वारा लिया जाने वाला टीथ कर था? तो यह 1/10 कृषि का 1/10 होता था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में बास्तिल जेल का पतन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 जुलाई 1779। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को ही फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो वंश ने किस देश पर शासन किया? तो फ्रांस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के किसानों को 3 वर्गों में विभक्त करने वाला था? तो आर्थर यंग ने, जिसने कृषि की 3 पत्ती का आविष्कार किया था, तो उन्होंने फ्रांस के किसानों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से उसे इंगित कीजिए जिसे पेरिस के बास्तिल जेल में बंदी के रूप में रहना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्टेयर। वॉल्टेयर को भी बास्तिल की जेल में बंदी जीवन जीना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति के निम्न नेताओं में से उस नेता को पहचानिए जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो लफायते ने अमेरिकी क्रांति में भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर की असमानता मानव हृदय की प्राकृतिक भावनाओं को दूषित कर देती है। तो यह कथन किसका है? यह कथन आब मबली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पेरिस की हजारों औरतों ने वर्साई की तरफ कूच किया। तो कब किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर 1779 को। नेक्स्ट है, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो 17 अगस्त 1779 को फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में राष्ट्रीय सभा में सामंत प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्काउंट नुआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वें को फांसी किस तिथि को दी गई थी, कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1793। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, इसमें आंसर 21 सितंबर होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 अप्रैल 1794 को डांटन या दांते को फांसी पर चढ़ाने वाला था? तो रोबेस्पियर ने दांते को फांसी पर चढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक के राज का काल था? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1793 से 1794 का काल फ्रांस में आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोबेस्पियर। रोबेस्पियर ने फ्रांस में आतंक का राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना करने वाला था? तो दांते या डांटन ने फ्रांस में क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, यूरोप का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो फ्रांस का संविधान यूरोप का प्रथम लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परमात्मा विद्वान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोबेस्पियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में फ्रांस में कौन से गणतंत्र का संविधान लागू है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंचम। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेटर दी कैचेट कुलीनों को प्राप्त था? तो यह क्या होता था? तो यह एक विशेषाधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेबल नामक कर फ्रांस में किस वस्तु पर लगाया जाता था? तो गेबल नामक कर नमक पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में 1779 की क्रांति के समय गेबल कर की दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 पौंड वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के तृतीय स्टेट्स या सदन द्वारा नेशनल असेंबली की घोषणा कब की गई थी? तो 17 जून 1779 को, और 20 जून को वो टेनिस कोर्ट की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं राजतंत्र के अवशेष अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये शब्द फ्रांस की क्रांति के पश्चात अपनी मृत्यु के अवसर पर किसने कहे थे? तो ये शब्द मिराबो के द्वारा कहे गए थे कि मैं राजतंत्र के अवशेष अपने साथ ले जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के वित्त मंत्री नेकर द्वारा पहली बार प्रकाशित आय व्यय विवरण को क्या कहा गया? तो उसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कौंत रांदेयू कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में जैकोबिन दल के विरोधियों को मृत्युदंड हेतु प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता था? तो उसको गिलोटिन कहा जाता था, क्योंकि इसकी जो आविष्कार थी 2 व्यक्तियों ने की थी, डॉक्टर गिलोटिन और डॉक्टर लुई
तो इस कारण से इसको गिलोटिन या लुइसेट कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतक के शासन को कौन से दल का समर्थन प्राप्त था? तो इसको जैकोबिन दल का समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्शियन लेटर्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक मॉन्टेस्क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में दार्शनिकों को बोला जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलाजाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काश मैं त्यागपत्र दे पाता, यह कथन किस फ्रांसीसी सम्राट का है? तो यह कथन लुई 16वें का है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में कौन सा दल गिरी शिखर माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैकोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 सितंबर 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबेस्पियर किस ग्रंथ को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोटी नहीं मिली तो लोग केक क्यों नहीं खाते, यह कथन किसका है? तो लुई 16वें की पत्नी मैरी आंतनेत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में कोरवी नामक कर का क्या स्वरूप था? तो यह एक बेगार होता था, बिना मजदूरी से काम कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह छोटा सा कागज का टुकड़ा मानव अधिकारों का घोषणा पत्र नेपोलियन की समस्त सेना से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। और मानव अधिकारियों की घोषणा 27 अगस्त 1779 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रेसोटिन्स के नाम से फ्रांस में किस दल को जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिरोंदिस्ट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राजनीतिक पद्धति जो जनता के सहयोग पर आधारित न हो सफल नहीं हो सकती, यह कथन किस फ्रांसीसी विचारक का है जिसके कथन को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में सम्मिलित किया गया? तो यह कथन रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830-1848 के बीच इटली, जर्मनी, यूनान, हॉलैंड, पोलैंड, जर्मनी इत्यादि देशों में क्रांति मुख्यतः किस देश की क्रांति से प्रेरित थी? तो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई? 20 जून 1779 को हुई और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बेली। टेनिस कोर्ट की शपथ के दौरान किस फ्रांसीसी नेता ने घोषणा की कि हम जनता की इच्छा से आए हैं, जब तक हमें बंदूक के कूंदों से नहीं हटाया जाएगा तब तक नहीं हटेंगे? तो ये शब्द किसके हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिराबो के। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1779 हुई और यहाँ पर जो इकट्ठे हुए लोग थे उनके अध्यक्ष बेली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस ने किस यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध अमेरिका का साथ दिया था? तो फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शताब्दी यूरोप में राष्ट्रीयता की शताब्दी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19वीं शताब्दी यूरोप में राष्ट्रीयता की शताब्दी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस में तृतीय स्टेट्स में सम्मिलित नहीं था? तो पादरी वर्ग, ये दूसरे स्टेट्स में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ग फ्रांस में गणतंत्र का समर्थक था? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जैकोबिन्स गणतंत्र के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वैध है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, तो यह शब्द किसके हैं? यह शब्द लुई 14वें के हैं। यह मेरे विचार ही कानून है, मेरे शब्द ही कानून है, ये भी लुई 14वें के कथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अगस्त 1779 को राष्ट्रीय सभा ने किसका अंत कर दिया? तो उसने सामंत प्रथा का अंत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा नायक क्रांति का मसीहा कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो को क्रांति का मसीहा कहा गया है। इसकी ही पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रोबेस्पियर अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, बास्तिल का पतन, 14 जुलाई 1779 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1756 से 1763 के बीच हुआ सप्तवर्षीय युद्ध किन किन देशों के मध्य हुआ? तो वो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। इसी कारण से इंग्लैंड और फ्रांस हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे। जब अमेरिकी क्रांति हुई तो फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन बदनाम चीज़ों को नष्ट कर दो, यह मशहूर पुकार या कथन किसका है?
तो यह कथन वॉल्टेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किस देश के शरणार्थियों ने अपने देश में गणतांत्रिक व्यवस्था लागू करने के लिए 1790 में फ्रांस में हेल्वेशियन क्लब की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड को। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।